Good morning, dear students of 7th class. This is Preeti, your science teacher. How are you all, beta? Hopefully, all of you are fine and safe at your places. We are continuing our chapter furthermore, motion and time. So, beta, in this chapter, earlier we study the type of motion की definition, motion के types हमने पढ़े हैं, slow motion, fast motion, and after that we have studied about speed, speedometer, odometer, speed की units. उसके बाद हमने पढ़ा टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. तो टाइम वाले में बेटा एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास पेंडिंग है. लेट्स कवर दैट टॉपिक ऑल्सो, दैट इज सिंपल पेंडुलम. सो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम क्या होता है बेटा? ये एक आपको शेप जो दिखाई दे रही है ना, दिस इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम. एक रस्सी से बांध के, एक पतली सी रस्सी से बांध के एक कोई भी वेट लटका दिया जाता है, और जैसे उस वेट को हम इधर से पकड़ के छोड़ देंगे तो वो इस डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली घूमता रहेगा. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सिंपल पेंडुलम. जब ये जो वेट है बेटा यहाँ से लेकर इस पोजीशन तक अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन. सो अगर वर्डिंग की बात करें तो बेटा व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम वन मेन पोजीशन and returns to the same position, it is said to complete one oscillation. Okay बेटा, so बेसिकली मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, ये जिसकी रेस्ट की पोजीशन है, अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ जाता है और वापस यहाँ आता है, एक राउंड कंप्लीट करता है, इसको हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन. फिर ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और वापस घूम के अपनी रेस्ट वाली पोजीशन पे जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड ऑसिलेशन. तो ऑसिलेशन आपको समझ आया बेटा? आफ्टर दैट सिंपल पेंडुलम के बाद फ्यू ऑब्जर्वेशन, हमने जब पेंडुलम को इधर से उधर टू एंड फ्रो मोशन करवाया तो कुछ ऑब्जर्वेशन हुई हमारी. तो वो ऑब्जर्वेशन क्या थी बेटा? द टाइम टेकन, नंबर वन ऑब्जर्वेशन इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटेंट टू विच द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड. इस तरीके से नहीं डिपेंड है बेटा कि हमने उसको कितनी दूर तक लेके गए हैं, कितनी दूर से हमने छोड़ा है उसको, इस चीज़ पर उसकी ऑसिलेशन डिपेंड नहीं है. द नेक्स्ट इज द टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब यूज. जो आपका टाइम पीरियड है, सपोज करो कि आपने एक बार जो बॉब लिया है, जो नीचे का जो हैंडल है वो आपने 10 ग्राम का लिया है और दूसरे में आपने 100 ग्राम का लिया है. तो चाहे आप 10 ग्राम का ले रहे हो बेटा, चाहे आप 100 ग्राम का ले रहे हो, लेकिन उससे टाइम में कोई फ़र्क नहीं आएगा. वो उतने ही टाइम में 10 ग्राम वाला एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा और उतने ही टाइम में 100 ग्राम वाला जो बॉब है वो अपनी ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा. नेक्स्ट इज द टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और वायर यूज. जो टाइम पीरियड है, जो टाइम लगने वाला है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा बेटा? वो डिपेंड करेगा आपकी ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है ना, जो रस्सी की लेंथ है टोटल, इस लेंथ के ऊपर टाइम डिपेंड करता है. ओके, द फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज दिस मीन्स इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज फिक्स्ड द टाइम पीरियड इज ए कांस्टेंट. तो अगर आपकी लेंथ फिक्स रहती है ना एक पेंडुलम के लिए, तो वो हमेशा फिक्स टाइम के अंदर ही अपनी ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा. साइंटिस्ट बिगिन टू बिल्ड न्यू क्लॉक्स बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल. आपने पेंडुलम वाली घड़ियाँ देखी होंगी बेटा, वो उसको इस तरीके से उसकी रस्सी को सेट किया जाता है कि वो एक सेकंड में एक ऑसिलेशन अपना कंप्लीट कर दे. मतलब आधे सेकंड में अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर दे, यानी कि पूरा चक्कर जब वो करेगा तो वो कर देगा एक सेकंड के अंदर. ये यहाँ से यहाँ आता है तो आधे सेकंड में, यहाँ से यहाँ जाएगा तो आधे सेकंड में, तो टोटल एक सेकंड के अंदर जब ये अपना चक्कर पूरा कर लेता है. तो इस बेसिस पर साइंटिस्ट ने घड़ियाँ बनाई हुई हैं. सो पेंडुलम के थ्रू तो हमने यही ऑब्जर्वेशन निकाली है बेटा. ओके, इसके बाद यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे. लेट्स रिकैपिचुलेट, लेट्स रिवाइज. सो नेम टू फिनोमिना इन नेचर विच रिपीट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. नेचर में आपको ऐसा कौन सा फिनोमिना दिखता है बेटा? कैसी चीज़ें होती हैं नेचर में जो रेगुलर इंटरवल के टाइम के बाद हमेशा एक हर बार रिपीट होती हैं? सनसेट, सनराइज, है ना. डे एंड नाइट, हर 12 घंटे के बाद दिन होता है, हर 12 घंटे के बाद रात होती है, अगले दिन अगले 12 घंटे के बाद फिर से दिन होगा, है ना. ऐसा ही है ना. तो ये तो नेचुरल फिनोमिना है बेटा, जो हर एक टाइम के बाद रिपीट होते रहते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेंशन अ फ्यू एंशिएंट टाइम मेजरिंग डिवाइस. टाइम मेजरिंग डिवाइस जो पुराने लोग यूज़ करते थे. सैंड क्लॉक है बेटा आपके पास, पेंडुलम क्लॉक है, वाटर क्लॉक है, कैंडल क्लॉक है ना. बहुत सारी क्लॉक्स हैं, वो हम पढ़ चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक. सबसे एक्यूरेट, जो बिल्कुल ठीक टाइम बताती है, उस क्लॉक का नाम बताइए. वो क्लॉक कौन सी हो जाएगी बेटा? हमारी डिजिटल क्लॉक जो हम आजकल यूज़ करते हैं. ओके,
क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट डाउन द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा? टाइम को आप किस चीज़ में मापते हो? आवर, मिनट और सेकंड। तो टाइम की यूनिट क्या होंगी बेटा? सेकंड। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिफाइन ऑसिलेशन एंड टाइम पीरियड। आप ऑसिलेशन को डिफाइन करो। बॉब अपनी रेस्ट पोजीशन से लेकर कोने तक जाता है और कोने से वापस रेस्ट पोजीशन में जाता है, उसको हम ऑसिलेशन बोलते हैं, है ना। और टाइम पीरियड होता है कि जो बॉब है अपना एक ऑसिलेशन जितने टाइम में कंप्लीट करता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ये क्या होता है मैं आपको ये बता रही हूँ, बनाना मैं आपको कल के वर्क के साथ सिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं, कैसे इसकी मेजरमेंट ली जाती है। सो बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेसिकली ग्राफ पर बनता है। ये ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, उम्मीद करती हूँ आपने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, हम करेंगे तब हम देख लेंगे। सो बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है, कितनी की जो इनके पॉइंट्स हैं या जो इनके कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने पर हैं, उनको अगर हम एक लाइन के थ्रू या ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट पेज दिखा देती हूँ। दिस इज कॉल्ड ग्राफ। ऐसा ही कुछ होता है बेटा, ग्राफ ऐसा ही कुछ होता है। तो एक तरफ हम डिस्टेंस लेते हैं, एक तरफ हम टाइम लेते हैं। अगर आपने सपोज किया है कि जो आपका डिस्टेंस है वो है 2 मीटर और टाइम भी आपका 2 है, सो टाइम 2 डिस्टेंस 2, तो ये पॉइंट हो गया। फिर आपने लिया कि आपका डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है और जो आपका टाइम है वो भी 6 मीटर है, तो एक पॉइंट ये हो गया। इनको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे। तो बेसिकली एक लाइन के थ्रू जब हम डिस्टेंस की और टाइम की रिलेशन को शो कर पाए पॉइंट्स के थ्रू, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, सो बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन अलॉन्ग द वाई एक्सिस वाइल द टाइम इज टेकन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। अब आपको ये नहीं पता होगा कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस क्या होते हैं। तो बेटा कोई भी ग्राफ पेपर है उस पर हम लाइन खींचते हैं 4 इस तरीके से प्लस के सिंबल में। ओके, तो जो ये हम प्लस के सिंबल में जो लाइंस ड्रॉ करते हैं बेटा, ये जो सेंटर होता है बिल्कुल जहाँ पर ये लाइन एक दूसरे को काट रही है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओ से हम इसको डिनोट करते हैं और इसका जो नाम होता है वो होता है ओरिजिन। ओरिजिन बोलते हैं हम इसको। यहाँ पर 0 होता है सब कुछ। अब ये जो साइड है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। ओके, और ये जो लाइन वर्टिकल की तरफ है दैट इज कॉल्ड वाई। ये वाई एक्सिस होता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। तो इसको हम ग्राफ बोलते हैं। अब उन्होंने क्या बोला है कि जो आपका वाई एक्सिस है उसकी तरफ हमेशा डिस्टेंस होगा। वाई ये है तो डिस्टेंस इसकी तरफ, और एक्स अगर ये है आपका तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टाइम। ओके, आप कोई भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ उठा के देख लेना बेटा, हमेशा आपको डिस्टेंस यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा और टाइम यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। ये चीज़ें फिक्स होती हैं, आप इनको बदल नहीं सकते। अगर आप बदलोगे तो दैट इज़ नॉट एक्यूरेट फॉर्म, तो वहाँ पर आपके मार्क्स नहीं दिए जाते उस चीज़ के। उसके अगर आपको फिर भी प्रूफ चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये एक ग्राफ है बेटा, इसमें इधर डिस्टेंस लिखा हुआ है, इधर टाइम लिखा हुआ है। ये भी एक ग्राफ है, ये भी एक ग्राफ है। y की तरफ डिस्टेंस और x की तरफ टाइम, y की तरफ डिस्टेंस और x की तरफ टाइम, हर चीज़ ऐसे ही है ना बेटा। तो दिस इज ये फिक्स होता है एक तरीके से कि y एक्सिस की तरफ टाइम डिस्टेंस जाता है और x एक्सिस की तरफ टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बेटा, दैट इज़ द मस्ट प्रायोरिटी ऑफ योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, अलॉन्ग विद दिस बेटा मैं आज आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इस लेसन के सेंड कर रही हूँ। आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को लर्न भी करना है आप लोगों को और अपनी नोटबुक में लिखना भी है। ओके बेटा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए गुड डे।